अगर आप ट्रेडिंग के लिए सीरियस हैं तो आपको ऐसे टूल्स को यूज करना पड़ेगा जो कि मार्केट के बिहेवियर को समझने में आपकी हेल्प करें। और ऐसा ही एक टूल है पीवीटी यानी प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड इंडिकेटर। इस इंडिकेटर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये आपको मार्केट का ट्रेंड तो बताता ही है, यानी मार्केट बढ़ने वाला है, शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है, शेयर की प्राइस घटने वाली है, ये तो ये बताता ही है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बताता है कि वो जो ट्रेंड है, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो, वो कितना स्ट्रांग है। क्योंकि इस इंडिकेटर में जो शेयर की प्राइस है और उसका जो वॉल्यूम है, यानी उसमें कितनी ट्रेडिंग हो रही है, उसको ब्लेंड किया जाता है ताकि हमें उस शेयर की सही डायरेक्शन पता चल सके और उसके बेसिस पर हम सही ट्रेड ले पाए। तो इस इंडिकेटर को चार्ट में लगाने के लिए आपको सबसे पहले इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है और यहां पर जाने के बाद आपको पीवीटी लिखकर सर्च करना होगा। जैसे आप पीवीटी लिखकर सर्च करेंगे आपको दिखाई दे रहा है प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो फिलहाल ये इंडिकेटर आपको चार्ट में नीचे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको आप चार्ट के साथ भी प्लॉट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस इंडिकेटर पर क्लिक करना है और उसके बाद यहां पर आपको मूव टू का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने उस पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका ये जो पीवीटी इंडिकेटर है ये अब चार्ट में प्लॉट हो चुका है। तो ये इंडिकेटर चार्ट में कैसे लगाना है ये तो आपको समझ आ गया है, लेकिन इसका यूज क्या है वो समझते हैं। तो देखिए, अगर आपको दिखाई देता है कि जो पीवीटी है वो बहुत तेजी से बढ़ा है, तो इसका मतलब है कि प्राइस तो बढ़ी है बट उसके साथ साथ उस स्टॉक का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ा है। इसी वजह से पीवीटी बड़ा होगा, क्योंकि प्राइस एंड वॉल्यूम को मिलाकर ही पीवीटी बन रखा है। और अगर प्राइस एंड वॉल्यूम एक साथ बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब जो भी वो ट्रेंड है, मतलब वो जो अप ट्रेंड है वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है और वहां पर उस स्टॉक में बहुत ज्यादा बायर्स हैं, जिस वजह से उसकी प्राइस बढ़ी है। और अगर मान लीजिए आपको दिखाई देता है कि कहीं पर पीवीटी बहुत तेजी से गिरा है, तो इसका मतलब है कि वहां पर प्राइस तो गिरी है बट साथ में वॉल्यूम बढ़ रखा है। और वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है कि उस स्टॉक में ज्यादा सेलर्स हैं, जिस वजह से ही प्राइस यहां पर तेजी से गिरी है। मैं आपको इसको प्रूव करने के लिए यहां पर एक और इंडिकेटर लगा के दिखाता हूं, वो है वॉल्यूम इंडिकेटर। और उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसके बेसिस पर आपको ट्रेड लेना कैसे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो यहां पर सबसे पहले हम वॉल्यूम भी लगा देते हैं। तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने साथ में वॉल्यूम भी लगाया है। तो यहां पर आपने देखा कि पीवीटी बहुत तेजी से गिरा है, क्योंकि प्राइस तो गिरी है, बट नीचे देखोगे तो दिखाई देगा कि साथ में वॉल्यूम भी बहुत तेजी से बढ़ा था। इसका उल्टा यहां पर आप देख सकते हो कि प्राइस बढ़ी है लेकिन साथ में वॉल्यूम भी बढ़ा है, जिस वजह से जो पीवीटी है वो भी बहुत तेजी से बढ़ा है। यानी अगर आपको प्राइस और वॉल्यूम को एक साथ देखना है तो ये इंडिकेटर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब क्योंकि ये इतना यूजफुल इंडिकेटर है तो थोड़ा सा समझते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे लेना है। लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, जिनको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले पीवीटी को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो मान लेते हैं कि कल जो पीवीटी था वो 100 रुपीज था, जो शेयर की प्राइस थी वो भी 100 रुपीज थी और कल का वॉल्यूम था 15,000। और आज क्या होता है, आज प्राइस बढ़कर हो जाती है 102 रुपए और वॉल्यूम भी 15,000 से बढ़कर 18,000 हो जाता है। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से जो आज का पीवीटी निकल कर आएगा वो होगा 460। कल का पीवीटी हमने पहले ही अज्यूम कर लिया है 100 था और आज का पीवीटी हो गया 460 का, क्योंकि यहां पर प्राइस भी बढ़ी है साथ में वॉल्यूम भी बढ़ा है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है कि जो प्राइस है वो 102 रुपए से घटकर 101 रुपए पे आ जाती है और जो वॉल्यूम 18,000 गया था वो भी घटकर 16,000 पे आ जाता है। और पिछला पीवीटी 460 का निकला था, तो अब इस फॉर्मूला के हिसाब से जो आज का पीवीटी होगा वो होगा 303 का। तो ऐसे जब डेली का पीवीटी निकलेगा तो वो एक इस तरीके की लाइन की फॉर्म में शो किया जा सकता है और ऐसे ये पीवीटी यहां पर चार्ट में बन रहा है। तो अब समझते हैं कि अगर आपको इसके बेसिस पे ट्रेड लेना है तो वो आप कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहां पर जो पीवीटी है उसकी सेटिंग्स में थोड़ी सी चेंज कर देता हूं। इसके लिए मुझे सेटिंग्स पे जाना है और यहां पर जाने के बाद इसका जो स्टाइल है ना, इसको मैं चेंज करके कर देता हूं रेड कलर का। तो ये मैंने रेड कलर का कर दिया है और इसकी जो थिकनेस है उसको भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं ताकि आपको ये इजीली नजर आए। तो अब ये जो रेड कलर की लाइन है ये हमारी पीवीटी लाइन है। अब इसके साथ एक और इंडिकेटर जो हमें यहां पर यूज करना है वो है ईएमए यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसके लिए ईएमए लिख के हमें यहाँ पे सर्च करना होगा। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकल कर आ गया है, इसको हमने चार्ट में अप्लाई कर दिया है। उसके बाद हमें इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज करनी है। तो इसके लिए हम स्टाइल में जाने के बाद इनपुट में जाएंगे। इनपुट में जाते ही हमें ये जो लेंथ है
क्योंकि ये 9 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, इसको हम चेंज करके कर देते हैं 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके साथ ही इसका जो सोर्स है वो क्लोज प्राइस के ऊपर बेस्ड है, तो इसको हम यहां से चेंज करके कर देते हैं पीवीटी। अब जैसे ही हम यहां पर ये चेंजेस करेंगे तो उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर आपके लिए दो तरह की लाइन ड्रॉ हो चुकी हैं। एक तो है पीवीटी लाइन जो कि हमारी रेड कलर की है, और दूसरा है हमारे 20 पीरियड के पीवीटी का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अब जब आपको दिखाई देता है कि हमारी यहां पर जो रेड कलर की लाइन है जो कि एक पीवीटी लाइन है वो हमारी ब्लू कलर की लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है, तो यहां पर एक बाय सिग्नल जनरेट होता है। यानी इस केस में यहां पर आप बाय करते और सेल करने का सिग्नल आपको कब मिलेगा, जब ये जो हमारी पीवीटी लाइन है वो इस ब्लू कलर की लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करेगी। तो यहां पर आपने बाय किया होता, उसके बाद अभी तक आपको सेल सिग्नल नहीं मिलता, तो आप देख सकते हैं कि आप यहां पर एक अच्छा खासा मूवमेंट कैप्चर कर सकते थे। इसी तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं तो शॉर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जब भी हमारी जो पीवीटी लाइन है वो इस ब्लू कलर की लाइन को नीचे की तरफ काटेगी वहां पर हम शॉर्ट करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारी रेड लाइन ने ब्लू लाइन को नीचे की तरफ काटा है जो कि इस जगह पे बनता है। तो यहां पर हम शॉर्ट करने की पोजीशन लेते और उसके बाद उसे हम यहां तक होल्ड कर सकते थे। तो अगर मैं आपको ये कैलकुलेट करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहां पर हमने सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। यहां पर हमें बाय करने का सिग्नल मिला था और यहां से लेकर हम यहां तक उसे अभी तक बाय करके ही रखते, तो हमें 17% का मूवमेंट मिल जाता लगभग 45 डेज में। क्योंकि यहां पर मैं डेली टाइम फ्रेम का यूज कर रहा हूं, आगे चल के हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी इसको यूज करेंगे। यानी अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो वहां पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बता रहा हूं, इसलिए मैंने डेली टाइम फ्रेम यहां पर ले रखा है। तो आप देख सकते हैं कि इसने बहुत अच्छा आपको एक मूवमेंट दिया है। अब इसके बाद अगर मैं आपको दूसरा इसका कैलकुलेट करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इसने जो शॉर्ट करने का सिग्नल हमें दिया था वो यहां पर दिया था। क्योंकि आप नीचे देखेंगे तो हमारी जो रेड कलर की लाइन है उसने ब्लू लाइन को नीचे की तरफ यहां पे काटा है, तो यहां पर आपको शॉर्ट करने का सिग्नल मिल गया था। तो अब आप क्या करते, आप यहां पे शॉर्ट कर देते और उसके बाद कहां तक शॉर्ट करके रखते, जब तक ये ऊपर नहीं आ जाता। तो ये यहां तक ऊपर आया है और ऐसे में आपको 27 दिन में 5% के आसपास का मूवमेंट मिल जाता। यानी एक महीने से कम में भी आप 5% कमा लेते। अब इसके बाद फिर से मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस जगह पर आपको शॉर्ट करने का सिग्नल मिला है, यानी इस वाली कैंडल में। आप इसमें ना करके मान लीजिए उसके अगली कैंडल में, यानी यहां पर भी शॉर्ट कर देते। तो यहां पर आप शॉर्ट करते और उसके बाद आप अपनी पोजीशन को क्लोज कहां पे करते, यहां पे करते। क्योंकि वापस से जो हमारी रेड वाली लाइन है उसने ब्लू लाइन को ऊपर की तरफ काट दिया है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि आपको 48 डेज में लगभग 5% आराम से मिल जाता। अब यहां पे तो हम स्टॉक की बात कर रहे हैं और स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको और भी कुछ एग्जांपल दिखाऊं तो यहां पर हम देखेंगे, यहां पर मुझे लगता है एक बड़ा मूवमेंट हमें मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस जगह पर हमारी जो पीवीटी लाइन है उसने हमारी ईएमए लाइन को ऊपर की तरफ काटा है, तो आप यहां पर बाय कर लेते। वैसे इस जगह पर भी हो सकता था कि आपने बाय किया होता तो आप शायद यहीं पर बाय कर लेते, क्योंकि यहीं पर उसने पहली बार क्रॉस किया था। बट मैं मान लेता हूं कि आपने यहां बाय ना करके आपने यहां पर बाय किया है। तो इस जगह की जो कैंडल है वो यहां पर है, तो यहां से लेकर आप कहां तक बाय करके रखते, आप यहां तक बाय करके रखते। तो आपने यहां पे बाय किया होता और उसके बाद आप अपना जो टारगेट क्लोज करते वो लगभग यहां पे करते। यानी इसमें आपको 2 से 3 महीने के अंदर 16% आराम से मिल जाता। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये स्ट्रेटजी काम कर रही है। और ये काम क्यों कर रही है, क्योंकि यहां पर हम प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम को भी बराबर इंपॉर्टेंस देते हुए चल रहे हैं और उसको मिलाकर ही हमारी ये पीवीटी लाइन बन रखी है। जबकि अगर आप सिर्फ प्राइस को देखेंगे या सिर्फ वॉल्यूम को देखेंगे तो उससे आप कोई खास कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब यहां पर तो हम एक स्टॉक की बात कर रहे थे, अब ज्यादातर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करते हैं। तो देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से हो सकता है कि इसमें आपके जो स्टॉप लॉस हैं वो थोड़े हिट हों। वैसे अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा और वहां से अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिएगा। तो अगर आप इस स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहां पर हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है। उसके बाद रूल्स बिल्कुल सेम है। अगर हमारी जो रेड कलर की लाइन है यानी पीवीटी लाइन हमारी ईएमए लाइन को नीचे की तरफ काटती है तो वहां पर हम शॉर्ट करेंगे और अपनी पोजीशन को हम कवर कहां पे करेंगे, जहां पे हमारी जो पीवीटी लाइन है वो ब्लू लाइन को ऊपर की तरफ काटेगी। यानी इस केस में यहां पर हमने शॉर्ट किया होता, यहां पर हमने अपनी पोजीशन को क्लोज किया होता। तो यहां पर हम कितने रिटर्न्स कमाते हैं और कितनी देर में इंट्राडे के हिसाब से, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहां पर हमने शॉर्ट कर दिया होता, उसके बाद वैसे यहां तक देखें तो
तो आपको लगभग 1.44% के रिटर्न्स मिल जाते हैं। लेकिन हम अपने रूल्स के हिसाब से चल रहे हैं, तो इस केस में यहां पर आप अपनी पोजीशन को क्लोज करते लगभग यहां पर, और आपको 2.5 घंटे में 0.94% के रिटर्न्स मिलते। लेकिन आप इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्जिन लेते हैं तो आपको अप टू 5 टाइम्स तक का मार्जिन मिलता है। तो अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए से ट्रेड किया है तो आपके मार्केट में कितने लगे हैं? आपके 5 लाख रुपए मार्केट में लग गए हैं, और उसका 1% कितना होता है? 5,000 रुपए। तो आप 1 लाख रुपए से 5,000 रुपए सिर्फ 2.5 घंटे में कमा लेते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ठीक है, यहां पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा दिया, तो चलिए आगे भी मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। तो हमारी जो बाय सिग्नल है वो कहां पे बन रहा है? वो यहां पे बन रहा है, और क्लोज करने का सिग्नल यहां पे मिल रहा है। तो इस जगह पर हम किस तरीके से ट्रेड लेते, क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना कि वापस से यहीं पर सिग्नल हमें मिल जाएगा। तो यहां पर जो बाय करने का सिग्नल है वो यहां पे मिल रहा है, और जो क्लोज करने का सिग्नल है वो यहां पे मिल रहा है। तो अगर हम देखें तो इसकी जो कैंडल है वो यहां पर है, यानी हमने यहां पर बाय किया होता और अपनी पोजीशन को हम यहां पे क्लोज करते। तो यहां से हमने बाय किया, यहां पे अपनी पोजीशन को क्लोज किया, तो लगभग 1 घंटे में हमें यहाँ पे 0.25% मिल जाता है, यानी 5 गुना करें तो आपकी कैपिटल का 1.25%। इसके बाद फिर से आप क्या करते, इस जगह पे शॉर्ट कर देते, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस ने यहाँ से आपकी जो ब्लू लाइन है उसको रेड लाइन ने नीचे की तरफ काट दिया है। तो यानी इस जगह पर आप शॉर्ट करते। तो अब अगर आप यहाँ पर इस जगह पर शॉर्ट करते अगली कैंडल में, और आप अपनी पोजीशन को क्लोज करते यहाँ पर, तो इस हिसाब से भी देखें तो आप कितनी देर में एक और रिटर्न्स कमा लेते? आप लगभग 1 घंटे 20 मिनट में 0.39% मार्केट गिरा है, यानी ये स्टॉक गिरा है, उसको 5 टाइम्स कर लो, क्योंकि 5 टाइम्स तक का आपको इंट्राडे में मार्जिन मिल जाता है। तो लगभग 1 से 1.5% आप फिर से कमा लेते। तो आप बहुत बार हमने इसको ट्राई करके देखा है, ये काफ़ी अच्छे से स्ट्रैटेजी काम कर रही है। अब मैंने आपको नॉर्मली स्टॉक में दिखा दिया है, अब इसको हम क्या करते हैं, बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। वैसे बैंक निफ्टी में क्या है कि वॉल्यूम वहां पर नहीं होता है, बैंक निफ्टी को आप बाय एंड सेल नहीं कर सकते हैं। तो हम बैंक निफ्टी के इंडेक्स फ्यूचर्स में चले जाते हैं, क्योंकि फ्यूचर्स को बाय सेल किया जा सकता है, तो वहां पर वॉल्यूम होता है। तो यहां पर बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं कि आपको जो शॉर्ट करने का सिग्नल मिला है वो कहां पर मिला है। आपको दिखाई दे रहा है कि इस जगह पर जो हमारी रेड लाइन है, यानी पीवीटी लाइन ने हमारी ईएमए लाइन को नीचे की तरफ काटा है, जो कि इस कैंडल पे है। तो अगर हम इस कैंडल के हिसाब से देखें तो आप शॉर्ट इस कैंडल में ही कर देते, अगर इसमें नहीं करते तो इस कैंडल में तो आप शॉर्ट कर ही देते। तो आपने यहां पर शॉर्ट किया होता, और उसके बाद आप अपनी पोजीशन को क्लोज कहां पे करते? जैसे ही हमारी जो पीवीटी लाइन है वो ईएमए लाइन के ऊपर निकल जाती, वहां पर आप अपनी पोजीशन को क्लोज करते, यानी यहां पर आपका जो टारगेट होता वो अचीव होता। तो इस केस में आप कितने पॉइंट्स को कैप्चर कर पाते बैंक निफ्टी में, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहां पर हमने शॉर्ट किया होता, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि लगभग यहां पर जाकर हमारी जो पोजीशन होती वो कवर होती। तो इस केस में हम 186 पॉइंट्स को कवर करते लगभग 3 घंटे के अंदर, मतलब इतनी देर में हम 186 पॉइंट्स को आराम से कवर कर लेते। तो 186 पॉइंट्स आप बैंक निफ्टी में कैप्चर कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। तो इस तरीके से स्ट्रेटजी काम करती है। अब आपने स्ट्रेटजी तो सीख ली है, लेकिन सीधा जाकर लाइव मार्केट में इसको अप्लाई मत करना। पहले खुद से ट्राई करके देखो कि कहां पर ये सही से काम कर रही है, कहां पर नहीं कर रही है। पहले थोड़ा सा एनालिसिस करो, उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ये अच्छे से काम कर रही है, तब जाकर ही मार्केट में अप्लाई करना, क्योंकि ये सब तो हम आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बताते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और इंडिकेटर के ऊपर वीडियो बनाएं तो उसके लिए कॉमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और अगर आप MACD इंडिकेटर के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो को देख सकते हैं, और फ्री डीमैट अकाउंट के लिए ये वाली वीडियो आपको नजर आ रही है। धन्यवाद।